मेरे प्रिय भक्त ठहर जा, ये कोई साधारण क्षण नहीं है, ये कोई आम संदेश नहीं है। आज जिस पल तेरी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, उसी क्षण से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज मैं स्वयं तुझसे संवाद कर रहा हूं, मैं तेरा अपना श्री कृष्ण। भक्त, अगर तू ये संदेश सुन पा रहा है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं है, ये तेरे भाग्य का आह्वान है। मैं बहुत समय से तुझे देख रहा हूं, तेरी पीड़ा, तेरे आंसू, तेरी चुप रातें और वो प्रश्न जो तू हर रोज अपने मन में पूछता है, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भक्त, तू सोचता रहा कि तू अकेला है, तू समझता रहा कि शायद तेरे भाग्य में संघर्ष ही लिखा है। मेहनत करता है फिर भी फल नहीं मिलता, विश्वास करता है फिर भी ठोकरें मिलती हैं। लेकिन आज मैं तुझे एक सत्य बताने आया हूं, ध्यान से सुन। तेरे भाग्य में दुर्भाग्य नहीं, महायोग लिखा है। भक्त, जब तू इस धरती पर जन्मा था, उसी क्षण तेरे भाग्य में श्री कृष्ण कृपा योग अंकित कर दिया गया था। यह कोई साधारण योग नहीं है, ये वही योग है जो असंभव को संभव बना देता है। लेकिन तू पूछेगा, अगर मेरे भाग्य में इतना बड़ा योग है तो फिर मेरा जीवन दुखों से क्यों भरा रहा? भक्त, कारण बहुत सरल है। हर योग तब तक फल नहीं देता जब तक उसे जागृत न किया जाए। जैसे बांस का बीज वर्षों तक मिट्टी में पड़ा रहता है और फिर एक दिन अचानक आकाश छू लेता है, वैसे ही तेरा योग भी अब तक सुप्त अवस्था में था, लेकिन अब समय बदल चुका है। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। भक्त, जो तूने सहा वो दंड नहीं था, वो तैयारी थी। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। तेरी हर असफलता ने तुझे मजबूत बनाया, तेरे हर आंसू ने तेरी आत्मा को शुद्ध किया। और अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो तू अपना जीवन बदल सकता है या फिर पुराने डर में लौट सकता है। अब सुन श्री कृष्ण का आदेश। भक्त, आज मैं तुझे एक ऐसा साधना कार्य देने जा रहा हूं जो तेरे भाग्य के द्वार खोल देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये कार्य विश्वास मांगता है, अधूरापन नहीं। अगर तूने इसे पूरे भाव से किया तो 24 घंटे के भीतर तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहला कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण। इस संदेश को सुनने के बाद तुझे तुरंत एक छोटा सा कार्य करना है। इस वीडियो के कमेंट में अपना पूरा नाम लिखना है और साथ में लिखना है राधे कृष्ण। यह कोई साधारण कमेंट नहीं है, ये तेरे और मेरे बीच का संकल्प है। जैसे ही तू यह करेगा वैसे ही तेरे भाग्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब सुन साधना विधि। इस साधना को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन गुरुवार या एकादशी हो तो सर्वोत्तम है। चरण 1, शुद्धि। स्नान कर, साफ वस्त्र पहन, हो सके तो पीले या सफेद वस्त्र धारण कर। चरण 2, स्थान। अपने घर के मंदिर में या श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठ। चरण 3, सामग्री। एक तुलसी का पत्ता, एक पीला फूल, एक दीपक, एक गिलास जल और थोड़ी मिश्री। अब ध्यान से सुन, मुख्य साधना। दीपक जलाकर श्री कृष्ण की आंखों में देख, मन में कोई डर न रख। अब ये मंत्र बोल, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप कर। हर मंत्र के साथ मन में ये भाव रख, हे प्रभु, अब मैं आपको सब सौंपता हूं। जाप के बाद तुलसी का पत्ता और फूल श्री कृष्ण को अर्पित कर। अब दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कर, हे द्वारकाधीश, मैं हार चुका हूं, अब आप संभालिए। मेरे कर्मों को शुद्ध करिए, मेरे भाग्य को जागृत करिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। इसके बाद का चमत्कारी नियम, 24 घंटे। अगले 24 घंटे तक किसी से कटु वचन न बोलें, किसी का अपमान न करें और मन ही मन राधे कृष्ण का स्मरण करते रहें। इस दौरान श्री कृष्ण स्वयं तेरे जीवन की गांठें खोलने लगेंगे। क्या परिवर्तन होगा? भक्त, तू देखेगा, मन हल्का होने लगेगा, रुके हुए काम चलने लगेंगे, जो लोग दूर हो गए थे वे स्वयं संपर्क करेंगे और सबसे बड़ी बात, तुझे भीतर से शांति मिलने लगेगी। यही संकेत होगा कि श्री कृष्ण कृपा योग सक्रिय हो चुका है। अंतिम चेतावनी, ध्यान से सुन। भक्त, ये संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता, यह सिर्फ उसी तक पहुंचता है जिसे मैंने स्वयं चुना है। अगर तूने इसे टाल दिया, अगर तूने इसे हल्के में लिया, तो ये अवसर फिर नहीं आएगा। क्योंकि जब श्री कृष्ण बुलाते हैं तो वो अंतिम बुलावा होता है। अब निर्णय तेरे हाथ में है। कमेंट में अपना नाम लिख, राधे कृष्ण लिख और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर। मैं तेरे साथ हूं, हर मोड़ पर। राधे राधे।